शहबाज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जो कि ईमान का शौहर है। ये तंगियां, ये सख्तियां, ये मार, ये पीट, ये तशद्दुद, ये जलालत, ये गालियां, ये धक्के सब खाए, अपनी मोहब्बत के पीछे डटा रहा, खड़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी को अपने साथ लेके बैठा हुआ है। शहबाज जी, इतना हौसला, इतनी हिम्मत को वादे शादे किए हुए निभा रहे हो। जी वो तो हर बंदा ही करता है ना। हर बंदा कहाँ करता है, लोग भाग जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन एक बंदे को चाहिए तो अगला वफा कर रहा है तो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या तरबियत आपकी की गई है। अच्छा मुझे शहबाज ये बताओ कि ये थाने में जो कुछ ही करता रहा है जी, वो तो मुझे ईमान ने बताया। इसके अलावा जब ईमान साइड पर थी, इसको दूसरे कमरे में भी रखा ना 2 दिन, इस दौरान आपको और क्या कुछ करता रहा ये शहबाज डोगर या कोई थाने वाले? जी बस उसके बाद वो आगा जानी जो है ना, मुलाकात हुई थी? जी मेरी हुई थी, जिसको मेन इन्होंने अप्रोच किया हुआ था। अच्छा ठीक है, वो आया था ना तो मुझे मारने की धमकियाँ देता रहा था, मेरे घर वालों को मारने की धमकियाँ देता रहा। उल्टा मुझे कहता था किसी और केस में फंसा देंगे, 302 के में फंसा देंगे, तुम्हारे बाल जो है ना अभी काले हैं तो उधर जाके सफ़ेद हो जाएंगे, जेल में रहोगे तुम। ये हवालात में आके कह के गया? जी हवालात में आके कह के गया है, वो आगा जानी जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मतलब कि मुझे मारा भी था बाहर निकाल के। ठीक है, हवालात से बाहर निकाल के? जी किसने मारा? SHO के कमरे में। किसने मारा था? शहबाज डोगर भी था और वो आगा जानी था, कुछ और भी मुलाजिम थे उनके। मारा किसने था? मतलब कि मुझे ना आगा जानी से कह रहे थे कि माफ़ी मांगो। ठीक अच्छा। है, तो वो मैं माफ़ी मांगने नीचे हुआ था तो फिर मुझे आगा जानी ने भी मारा था, थप्पड़ मारे थे। ठीक है, और शहबाज डोगर ने भी मारा था, उससे पहले भी मारा था। और जी बस वही एक झूठी FIR जो दी थी ना पहले इन्होंने, हाँ। मेरे भाई पे, तो वो वकूआ बना आपके के। भाई पे मतलब अगवा की? जी मेरे भाई पे की थी ना, तो फिर हम दोनों को बीच में नामजद किया हुआ था उन्होंने, तो फिर रेड की थी तो फिर उधर ले गए थे। किसी टॉर्चर सेल में तो नहीं रखा साइड पर? नहीं बस शुरू में जाके मारा था ना, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया था मुझे, फिर धमकियाँ देते रहते, तो उसके बाद जाके मेरे से साइन अंगूठा करवाया था, तब मारा था दोबारा। किसने साइन अंगूठा करवाया था? ये आगा जानी ने और मेरे ससुराल वाले थे और शहबाज डोगर था। ये कब हुआ था शहबाज? ये कोई 2 दिन बाद हुआ था। जब आपको रेड करके उठा के लेके आए थाने में, तब या उससे पहले? नहीं उससे पहले, उसके बाद हुआ था ना, क्योंकि फिर हम दोनों को जुडिशल किया था ना उन्होंने, तो मेरा 2 दिन का रिमांड लिया था उन्होंने वापस। रिमांड इस वजह से लिया था कि इसको मना लें, तलाकनामे कराने हैं। जी। तो ये आपको कहाँ ले गए थे साइड पे? थाने की जुरिस्डिक्शन से बाहर? SHO के कमरे में थे। अच्छा SHO के कमरे में। ये मैंने तो सुना था कि IG साहब ने कैमराज लगवाए हैं तमाम SHOs के रूम्स में और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, और मॉनिटरिंग जो होती है उसको बकायदा IG ऑफिस में बैठ के देखा जाता है, और उनके लिए एक अच्छे बेहतरीन रैंक के ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं जो बैठ के देख रहे होते हैं 24 घंटे। तो फिर ये SHO के कमरे में ठुड्डे बुक्के भी चल रहे हैं, तो फिर क्या कैमरा नहीं चल रहा? और अगर कैमरा चल रहा है तो फिर ठुड्डे बुक्के कैसे चल रहे हैं? और अगर कैमरा चल रहा है तो फिर क्या उसका रुख चेंज किया गया है, उस पर कोई कपड़ा डाला है, कोई उसको साइड पे कर दिया है, कुछ तो हुआ ना? या फिर कैमरा फुआल ही नहीं है? तो ये सवालिया निशान तो है ना। अच्छा, वो जिस दिन रेड की थी उस दिन मेरी बीवी को भी बिल्कुल अपने रूम में ले जाके अलग से मारता रहा। कितनी बुरी बात है। फिर उसके बाद मेरे सामने मारता रहा इसको। दुख हो रहा होगा जाहिर है, बेबस। जी वो तो होता ही है। मिन्नतें करते रहो कि ना करो इसके साथ, ना करो इसके साथ। वो तो कहते रहे लेकिन वो मानते ही नहीं, तो उनकी बस एक ही जिद थी कि तलाक दे दो तो फिर छोड़ देंगे तुम्हें, वरना नहीं छोड़ना। मुझे ये बताओ कि जब कमरे में SHO के ले जाकर मारा जाता था आपको, आपकी बीवी को, तो थाना भरा होता था, खाली करा लेते थे? नहीं, थाना तो वैसे ही था बिल्कुल। सैयद वाला थाना था ना? जी सैयद वाला था। सैयद वाला थाना में जब आप एंटर होते हैं जी तो लेफ्ट साइड पे SHO का कमरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सामने है मुहर्रर का कमरा, बड़े साइज का। जी जी ऐसे ही है जी ऐसे। और सैयद वाला थाना जो है वो जरा जंगल टाइप के एरिया में जी, है। खुले एरिया में। खुले एरिया में है जी। अंदर शोर शराबा हो, बाहर आवाज नहीं आती? दरवाजे बंद कर दें तो फिर तो बिल्कुल नहीं आती। थाने के अंदर कमरे में जब मारा पीटा जाता था तो मेजॉरिटी ऐसा होता है कि सैयद वाला में कोई इतना रश नहीं होता, इक्का दुक्का लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जी बस वही कैदी होते हैं या मुलाजिम होते हैं। हाँ, वहाँ पे इतनी आवाम नहीं होती है। जी नहीं होती। आप लोगों को जब मारते थे तब कोई आवाम होती थी या नहीं होती थी? नहीं, जिस दिन पहले दिन उन्होंने मुझे मारा था, इसको मारा था, तकरीबन सबको पता, पूरे थाने में पता था कि हमें मार रहे हैं। थाने को पता था? जी पता। आवाम को भी पता था?
अवाम तो उधर बिल्कुल थे ही नहीं ना, क्योंकि वो मेन दरवाजे को बंद किया था या खुला छोड़ा था? जो लकड़ी का बड़ा दरवाजा है वो बंद था, और जो मेन गेट था ना बाहर वाला जिसके अंदर लेके आते हैं वो खुला था। ओके, ठीक हो गया, यानी थाने को बंद किया गया है, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, इसलिए मुझे उस थाने की डिटेल्स का सब पता है। ओके, और फिर मारपीट होती थी? जी, फिर उसके बाद रोटी पानी चाय को मिलता था? कोई नहीं? जी, बस वो तो कैदियों के साथ मिलते थे, लेकिन दिल नहीं करता था खाने। जाहिर है, इतनी तस्लील हो रही है तो फिर जी क्या खाना पीना है। एक पल के लिए सोचा मैं किड़े या बचे पै गए, नहीं वो पता तो था ही, लेकिन फिर अब कुछ कर नहीं सकते। एक पल के लिए ये जहन में आया कि मैंने शायद गलत फैसला कर लिया, ये इतना मुश्किल काम है ये। जी, उसको भी सजा मिल रही थी बीच में। किसको? ईमान को, बेगम को। रोना नहीं है, दुख ये है कि ईमान की तजलील हुई, मारा पीटा, गलत किया। मैं मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे दुख है इस चीज़ का, हालांकि मेरी तो आज ईमान से पहली मुलाकात है, मैं तुझसे पहले तो नहीं जानती। शौहर जब बैठ के एक जवान आदमी दाढ़ी मूछ वाला रोए हुक्मरानों के सामने, रियासत के सामने, कि मेरी बीवी को मारा पीटा, क्यों भाई, क्या कसूर था? डूब मरने का मुकाम है। ये इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे सनाटा गाड़ी चाहिए, ये इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे बंगला चाहिए, ये इसलिए रो रहा है कि मेरी बीवी को क्यों मारा, क्या कसूर था मेरी बीवी का। यानी आंसू तब बाहर आते हैं, मैंने सुना आदमी नहीं रोते, आदमी तब रोते हैं जब इंतहा हो जाती है, तब आंसू बाहर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी को जरा मजबूत बनाया है, दिल जरा उसका मजबूत बनाया औरत की निस्बत। लेकिन अगर उसके आंसू कैमरे के सामने बाहर आ रहे हैं तो उसने क्या कुछ देखा होगा अपनी बीवी के साथ होता हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरी बीवी के साथ ऐसे क्यों किया, पसंद की बीवी है, नई नई शादी है और क्या कुछ नहीं किया। शहबाज, अल्लाह तुम्हें हौसला दे, मजीद मजबूत कदम होने की तौफीक भी अता फरमाए। क्या कहोगे? इधर देखो, ऊपर देखो, मैं बहन हूँ तुम्हारी, ऊपर देखो, ये हुक्मरान जो तुम्हें देख रहे हैं, जरा इनकी आंखों में आंखें डालो और बात करो इस कैमरे में। इधर देखो शहबाज, बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। शाबाश। मैं यही चाहता हूँ जो मतलब इस तरह के दरिंदे हैं ना, इनको कम से कम निकाल देना चाहिए पुलिस लाइन से, इनको सजा देनी चाहिए। रियासत से ये मुतालिबा करता है ये आदमी, जवान आदमी आंसुओं के साथ, कि ऐसे दरिंदों को निकाल दीजिए जो लोगों की बीवियों पर तशद्दुद करते हैं। रूह कांप जाती है जब बंदे के सामने उसकी बीवी को हाथ लगाते हैं आप। वो कहता है या मैं इसको मार दूंगा या इसको मार दूंगा। गैरत ललकारती है। बहुत से मैंने प्रोग्राम्स देखे जी, गैरत के नाम पे बंदे को कत्ल कर दिया, मेरी बीवी को देख रहा था। आप लोगों ने तो पकड़ के उसको मारा है, गालियां दी हैं, धक्के दिए हैं, उसकी बीवी को सारी रात गाड़ी में घुमाया आपने, किस इख्तियार से? इसे कहते हैं पुलिस गर्दी। और इस हरकत पर ये इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल किया शहबाज डोगर ने, मेरी को पर्सनल इनसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी इतनी सी है कि इख्तियारात का नाजायज तजावुज कानून ये कहता है नहीं होना चाहिए, तो आपने कैसे कर लिया? डीपीओ साहब हैं ननकाना में, सैयद नदीम अब्बास साहब, जिन तक ये खबर पहुंची, वकुआ का जब इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन से एक एफआईआर दी और इस बावर्दी एसएचओ को हवालात में बंद किया, एक्शन लिया और मौसूफ अगले ही दिन जमानत करवाई और बाहर आ गए। क्योंकि हजारों की जमानतें होती देखी, हाथों से करवाई भी होंगी, पार्टीज को डील भी किया, तो तरीकाकार तो बहुत अच्छा पता है। लेकिन आप यकीन करें, अगर एक पल के लिए हम ये सोचें कि पूरी जिंदगी में बनाई हुई इज्जत मलिया मेट हो गई है, हो सकता है अपनी सर्विस के दौरान कोई अच्छे फैसले भी इन्होंने किए हैं और डेफिनेटली किए भी होंगे, लेकिन ये जो हरकत हुई है इसने उन सब पे पानी फेर दिया है।